14 दिन और 3 फेज पर मुश्तमिल जम्मू कश्मीर असेंबली की 90 नशिस्तों के लिए हुआ इंतखाब गुज़िश्ता 1 अक्टूबर को पूरा हो गया। 872 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। बाजी किसके हाथ लगेगी, इसका फैसला अब 8 अक्टूबर को होगा। इलेक्शन कमीशन और एलजी इंतजामिया दोनों के लिए राहत और खुशी की बात यह रही कि इंतखाबी अमल पूरी तरह पुरअमन रहा। 10 साल बाद हुआ ये असेंबली इलेक्शन मुख्तलिफ सियासी वजूहात के सबब कई एतबार से अहम माना जा रहा है। एलजी मनोज सिन्हा इसे गेम चेंजर करार दे रहे हैं। इस असेंबली इलेक्शन ने 3 दहाइयों से चले आ रहे कई सियासी मफरूज़ों को भी गलत साबित कर दिया। हालिया लोकसभा और इस असेंबली इलेक्शन के वोटिंग फीसद पर नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि जम्मू कश्मीर तब्दीली की राह पर चल पड़ा है। अप्रैल मई में हुए लोकसभा इलेक्शन में जम्मू कश्मीर में 57.89% वोटिंग हुई थी, जबकि 4 माह बाद हुए असेंबली इंतखाब में वोट फीसद बढ़कर 63.45 हो गया। 18 सितंबर को पहले मरहले में 24 सीटों पर हुए चुनाव में 61.38%, दूसरे मरहले में 26 असेंबली हलकों में 57.31 और आखिरी फेज की 40 सीट पर 68.72% वोटिंग हुई। 2008 के असेंबली इंतखाब के बनिस्बत 2024 में 2% से थोड़ा ज़्यादा और 2014 के बनिस्बत 2% कम वोटिंग हुई। 2008 के असेंबली इलेक्शन में 61.01, जबकि 2014 के असेंबली इलेक्शन में 65.84% वोटिंग हुई थी। 2024 के असेंबली इलेक्शन में कश्मीर की 47 सीट पर कुल 55.20% वोटिंग हुई। हालांकि 4 माह कबल हुए लोकसभा चुनाव में 42.27% राय दहंदगान ने ही अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया था। जम्मू रीजन की 43 असेंबली सेगमेंट में भी लोकसभा के मुकाबले ज़्यादा वोटिंग हुई। जम्मू खित्ते की 43 सीट पर 72.50% वोटिंग हुई, जबकि लोकसभा चुनाव में इस सेगमेंट में 69.63% ही वोटिंग हुई थी। जम्मू रीजन में भी कश्मीर की तरह 2024 के असेंबली इलेक्शन में 2008 से ज़्यादा और 2014 से कम वोटिंग हुई। 2008 के असेंबली चुनाव में यहाँ 71.26%, जबकि 2014 असेंबली चुनाव में 76.67% वोटिंग हुई। बदलते कश्मीर की सबसे वाज़ेह तस्वीर श्रीनगर, पुलवामा, शोपियां और बारामूला में दिखाई दी, जहां असेंबली इलेक्शन में 32 साल बाद सबसे ज़्यादा वोटिंग दर्ज की गई। श्रीनगर ज़िले के 8 असेंबली हलकों में मजमूई तौर पर 30.08% वोटिंग हुई, जबकि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में सिर्फ 24.83% वोटिंग हुई थी। 2014 के असेंबली इलेक्शन में यहाँ 27.75, जबकि 2008 में महज 21.57% वोटिंग हुई थी। दहशतगर्दी और बाइकाट के लिए जाने वाले पुलवामा, शोपियां और बारामूला में भी असेंबली इंतखाब के दौरान वोटिंग फीसद में इजाफा दर्ज किया गया। पुलवामा में 2024 का टर्नआउट 2008 और 2014 के असेंबली इलेक्शन से बेहतर रहा। इस दफ़ा ज़िले की 4 असेंबली सीट पर कुल 46.99% वोटिंग हुई। 2008 में यहाँ 46.05, जबकि 2014 के असेंबली इलेक्शन में 44.08% वोटिंग हुई थी। हालिया लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2024 के असेंबली इंतखाब में भी 4% से ज़्यादा वोटिंग हुई। इस असेंबली इलेक्शन में शोपियान में भी रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज की गई। असेंबली इंतखाब में इस बार 57.01% वोटिंग हुई, जो लोकसभा चुनाव के टर्नआउट से तकरीबन 14% ज़्यादा है। 2014 के असेंबली इलेक्शन में इस ज़िले में 48.40, जबकि 2008 के इंतखाब में यहाँ 50.65% वोटिंग हुई थी। बारामूला ज़िले में भी लोकसभा चुनाव से ज़्यादा वोटिंग दर्ज की गई। ज़िले के 7 असेंबली हलकों में रिकॉर्ड 59.84% वोटिंग हुई, जो लोकसभा चुनाव में पड़े वोटों से 5% से ज़्यादा है। 2008 के असेंबली इलेक्शन में यहाँ महज 47.96% वोटिंग हुई थी। 80 की दहाई के बाद पहली बार 2014 में इस जिले में 50% से ज़्यादा वोटिंग हुई। इस इलेक्शन में बारामूला में 57.29% पोलिंग हुई। जिले का सोपोर असेंबली सेगमेंट कम वोटिंग के लिए मशहूर है। तीसरे मरहले में यहाँ सबसे कम वोटिंग हुई, लेकिन 2014 से तकाबुल किया जाए तो इसमें 15% का इजाफा दर्ज किया गया।
2024 में सोपोर हलके में 45% के करीब वोटिंग हुई। सबसे ज़्यादा वोटिंग किश्तवाड़ जिले में हुई। जिले के तीनों असेंबली हलकों में 80% से ज़्यादा वोटिंग रिकॉर्ड की गई। इसी तरह उधमपुर, सांबा और रियासी में 75% के करीब वोटिंग दर्ज की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, केसर टीवी। जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन पुरअमन तरीके से निपट गया है। 370 के खात्मे के बाद ये पहला असेंबली इलेक्शन था जिसमें वोटर्स बड़ी तादाद में घरों से निकले और अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया है। अप्रैल मई में हुए लोकसभा चुनाव का भी रिकॉर्ड तोड़ा गया। अब सवाल सरकार का है, 46 का मैजिक नंबर किस जमात के पास होगा? नहीं मिला तो फिर क्या इम्कानात होंगे कि प्री पोल अलायंस की तोईस होगी या फिर पोस्ट पोल कोई नया इत्तेहाद उभरेगा? इस रिपोर्ट में इन्हीं इम्कानात का जायजा लेते हैं, लेकिन याद रहे कि ये इम्तहानात असली सूरत हाल तो 8 अक्टूबर के बाद ही सामने आएंगे। जम्मू कश्मीर में 2024 का असेंबली इलेक्शन कई लिहाज से पिछले तमाम असेंबली इंतखाबात से मुख्तलिफ था। सबसे खास बात तो यही थी कि जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा खत्म होने के बाद ये पहला असेंबली चुनाव था। इसके अलावा ये पहला मौका था जब 2 असेंबली की तश्कील के दरमियान इतना लंबा वक्फा रहा। बता दें कि 1934 में प्रजा सभा से लेकर 2014 के लेजिस्लेटिव असेंबली के दरमियान सिर्फ एक मौका ऐसा आया जब दूसरी असेंबली की तश्कील में 9 साल का वक्त लग गया। इस इलेक्शन की दिलचस्प बात यह रही कि इस बार किसी पार्टी ने वजीर आला के तौर पर किसी चेहरे को सामने नहीं किया। 4 साबिक सीएम में से 3 साबिक वज़राए आला फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आज़ाद तो चुनाव मैदान में ही नहीं उतरे। चौथे साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इलेक्शन को लेकर काफ़ी दुविधा में रहे, लेकिन जब मन बनाया तो 2-2 जगह से उम्मीदवारी पेश कर दी। जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा उनमें मुमकिना सीएम के तौर पर उमर अब्दुल्ला की दावेदारी सबसे मजबूत हो सकती है। दूसरे दावेदार नौशेरा से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के सूबाई सदर रविंद्र रैना हैं। इंतखाबी अमल के दौरान ही पार्टी आला क़यादत ने इसका इशारा भी दे दिया, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर बीजेपी ने उन्हें भी सीएम के तौर पर पेश नहीं किया। इन दोनों की दावेदारी इम्कानात के ज़ुमरे में शामिल है। इसके दरमियान कई इफ्स एंड बट्स हैं। ये इम्कानात उसी वक्त हकीकत का रूप लेंगे जबकि 8 अक्टूबर को एनसी कांग्रेस इत्तेहाद या फिर बीजेपी को वाज़े अक्सरियत हासिल हो। एनसी कांग्रेस इत्तेहाद का दावा है कि 8 अक्टूबर को उन्हें वाज़े अक्सरियत मिलने जा रही है। हमें नहीं लगता है ना कि बीजेपी की वो पोजीशन है जो आपको लग रही है, और वो 35 सीटें जो आप गिन रहे हो, आप भूल रहे हो कि हम सिर्फ 2 पार्लियामेंट सीट जीते, 2 पे हम लड़े ही नहीं और 1 पे हम हारे। अगर 1 हारने और 2 ना जीतने पे भी हम 35 सीट जीते तो हमारी पोजीशन ठीक ठाक है ना। आप क्यों हमें बीजेपी की तरफ खींच रहे हो? हमें उस तरफ जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ना हम उस तरफ जाने पे सोच रहे हैं। बीजेपी की सूबाई क़यादत भी एतमाद से भरी हुई है। आखिरी मरहले की वोटिंग के बाद बीजेपी खेमे में खुशी का माहौल है। पीएम मोदी ने तो तीसरे मरहले की वोटिंग से पहले ही जम्मू कश्मीर में पहली बार बीजेपी की हुकूमत बनने का दावा कर दिया। इस बार की विजयादशमी हम सभी के लिए शुभ शुरुआत वाली होगी। पूर्ण बहुमत की भाजपा की पहली सरकार बनना तय है। 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में आखिरी सरकार महबूबा मुफ्ती की क़यादत में ही बनी थी। उस वक्त पीडीपी सबसे बड़ी जमात थी, लेकिन इस चुनाव में उसकी पोजीशन कुछ कमजोर दिख रही है। शायद यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती ने तशहीरी मुहिम के दौरान इक़्तिदार की बात नहीं की, लेकिन उनका दावा है कि अगली हुकूमत सेकुलर ताकतों की होगी और सत्ता की चाबी पीडीपी के पास। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, जम्मू कश्मीर में सेकुलर सरकार बनेगी, और जो सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी पीडीपी उसका हिस्सा होगी। अगर ये दावे गलत साबित हुए तो फिर क्या होगा? नई सरकार की शक्ल कैसी होगी? सरकार बनाने के लिए जरूरी नंबर कहां से आएगा? जाहिर है ऐसी सूरत में ये देखना दिलचस्प हो जाएगा कि कौन किसके साथ जाता है। इन हालात में छोटी छोटी इलाकाई जमातें और आज़ाद उम्मीदवार भी फैसला कुन पोजीशन में आ जाएंगे।
2024 का असेंबली इलेक्शन इस लिहाज से खास रहा कि माजी में इलेक्शन बाइकाट करने और अलगाववाद की बात करने वाले भी इसका हिस्सा बने। जम्मू कश्मीर की ममनुआ तंजीम जमात इस्लामी और अलहदगी पसंद लीडर और बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद की पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी के लोग आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कई सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा गुलाम नबी आज़ाद, अल्ताफ बुखारी और सज्जाद गनी लोन जैसे मझे हुए सियासतदानों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, जिनके उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सवाल यही है कि एनसी कांग्रेस इत्तेहाद और बीजेपी को वाज़े अक्सरियत नहीं मिली तो अपनी पार्टी पीपुल कॉन्फ्रेंस और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी किधर जाएगी।